हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है मेरे भाई। सब बढ़िया, कुशल मंगल। एक बार जल्दी से बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? सब कुछ सही से सुनाई दिखाई दे रहा है आपको? हाँ या ना? एक बार कमेंट कर दीजिए भाई जल्दी से। सर टाइटल में ब्लड रिलेशन ही चल रहा है। ओके भैया, आज करा देते हैं आपका ब्लड रिलेशन भी। सर कल जो होमवर्क में दिए थोड़े टफ हैं, आज करते हैं थोड़ा सा उनको सॉल्व करके देखते हैं क्या क्या दिक्कत आ रही थी आपको। चलिए, टेंशन नहीं लेनी है भाई, इसीलिए तो होमवर्क में दिए थे। और कुछ तो हमारे बुद्धिजीवी बच्चे हैं जिनको कोई लेना देना नहीं है। उनको पता है मास्टर बेवकूफ है, कल फिर आएगा कराएगा, तो क्यों ही करने हैं। ठीक है ना? और कुछ बच्चे ईमान भाई आपको हैं, वो सारे बेस्ट। और उनमें से जो मुझे में सर सब में एक जोड़ते चले जाओ, सब में से एक घटाते चले। लगभग मैंने हजारों क्वेश्चन देखे अभी 2018, 19, 20, 21, 22 के। और उनमें से जो मुझे बेस्ट लगे कि इनमें आपको डाउट आ सकता है, इनमें थोड़ी देर लग सकती है, ये वो, तो ये बेस्ट पैटर्न में आपके लिए ले आया। नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, एक जोड़ दो सब में सर, सब में एक जोड़ते चले जाओ, सब में से एक घटाते चले जाओ सर, अपोजिट करते चले जाओ सर सबके। ऐसे वाले लॉजिक होते हैं मैक्सिमम क्वेश्चनों में। तो ये बेस्ट बेस्ट पैटर्न ढूंढ के लाए गए थे आपके लिए। तो अगर आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन भी वही ढूंढ के लाए गए हैं जिनमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आए। चलिए जी, यहां तक हम कर चुके थे, अब यहां से आगे हम करते हैं। देखो, इससे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे कल, ये वाला। आइए जी, इस पर आते हैं जरा। ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आप नंबरिंग कर लो, कुछ करो मत करो, पहले क्या कर लो, नंबरिंग कर लो। ठीक है? तो जरा देखो भाई, 12, 1, 20, 25 और ये 5, 25, 20, 12, 5, 1। फिर मैंने आपको क्या बोला, फिर मैंने आपको बोला आप फर्स्ट टू फर्स्ट या फर्स्ट टू लास्ट देखो, पहले से पहले वाले को देखो या पहले से आखिरी वाले को देखो भाई। तो अगर मैं पहले से पहले को देखूं तो 12 से 25 पर जाने के लिए आपको कितना ऐड करना पड़ेगा? तो आप बोलेंगे सर 13 ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, 1 से 20 पर जाने के लिए आपको 19 ऐड करने पड़ेंगे। लेकिन सर ऐसे काम बन पा रहा है क्या? हाँ जी, ऐसा कोई काम बन पा रहा है? अच्छा, ऐसे देखना, फिर जरा इधर से आओ, ये आखिरी से आखिरी पर जाओ, 5 से 1 कितने घटाने पड़ रहे हैं? तो आपने बोला सर 4 घटाकर काम चल गया। अच्छा, अगर मैं 25 पे 5 पे जाना चाहता हूं, 25 से, तो घटाने की जगह अगर मैं जोड़ दूं सर 25 में, 25 में क्या जोड़ दूं कि 5 बन जाए? तो ये 5 को 5 नहीं, मैंने कल पढ़ना सिखाया था ना, 26 प्लस 5 पढ़ के देखो एक बार। तो 26 और 5 कितना हो गया? 31। तो इस 25 में मैं क्या जोड़ दूं कि 31 बन जाए? तो आप बोलेंगे इस बार सर कितना जोड़ दो, यहां से 4 घटाए थे, यहां आप 6 जोड़ दो, यहां 6 जोड़ दो, 25 में 6 जोड़ दोगे तो 31 बन जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, यहां देखना कितना घटाना पड़ेगा 20 से 12 पर आने के लिए, 8 घटा दो सर। ठीक है भाई, 8 घटा दिया। अच्छा, अगली बार मुझे कितना 10 जोड़ना चाहिए था, लेकिन लॉजिक नहीं बन पा रहा भाई, 10 तो नहीं जुड़ रहे सर इसमें। ना जी ना, लॉजिक बिगड़ गया। पहले तो मुझे सही लग रहा था कि 4 घटाओ 6 जोड़ो 8 घटाओ, अब 10 जोड़ने थे ना यहाँ पर, तो अब एक में 10 कैसे जोड़े? तो 11 पर आना चाहिए, टी थोड़ा ना आएगा। तो ये भी लॉजिक नहीं लगा भाई। अब ये लॉजिक नहीं लगा तो कुछ और सोचो क्या हो सकता है इसमें। ओ हो भाई साहब, बस बस बस, रुक जाइए। ये जो गलती हमने कर दी है ना भाई, मैक्सिमम टाइम आपसे भी हो सकती है। देख रहे हो, जब मुझसे हो सकती है तो वो आपसे भी सकती है। क्या गलती कर बैठे हम ना नंबरिंग कर बैठे इस क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है किसका? कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग का सबसे इजी क्वेश्चन है ये, और हमने इसको टफ बना लिया। ऐसे ही आप बना लेते हो कभी कभी। कैसे? ऐसे सर, इसकी नंबरिंग करके। ये भाई सेम अल्फाबेट वाला क्वेश्चन है, इसमें बढ़ने घटने वाला लॉजिक लगेगा ही नहीं।
ये है सेम अल्फाबेट वाला। तो ये आप नोट डाल के लिखना कि सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या चेक करोगे, सेम अल्फाबेट वाला तो नहीं है। जैसे देखो यहां भी एल है, यहां भी है, ए है, टी है, वाई है, ई है। इसका मतलब है सेम अल्फाबेट है, कुछ बढ़ घट नहीं रहा, रीअरेंज हो रहा है। रीअरेंज कैसे हो रहा है तो उस पर ध्यान दो। YTLEA, इसका मतलब क्या है सर, घटते हुए क्रम में। देखो y से छोटा t, t से छोटा l, l से छोटा e, e से छोटा a। इसका मतलब है इस वर्ड में यूज होने वाले अल्फाबेट्स हमने बस घटते हुए क्रम में अरेंज कर दिए हैं। ठीक है जी, सेम आप यहां कर दो, क्या कि NETAEO को घटते हुए क्रम में अरेंज कर दो। तो सबसे बड़ा कौन है, T, उससे छोटा फिर O, उससे छोटा N, उससे छोटा E, फिर E और फिर A। TONEEA किसमें है, पहला ही ऑप्शन है। तो भाई जो गलती हम कर बैठे थे वो गलती ना हो, इसलिए एक नोट मैंने बोला है ना आपको डालने को, कि ये नोट डाल लेना आप कि सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि कहीं सेम अल्फाबेट तो नहीं है। कभी कभी यही गलती हो जाती है कि सेम अल्फाबेट है और हमने क्या कर ली, नंबरिंग, और फिर हम नंबरों पे दिमाग लगा रहे हैं, जोड़ना घटाना ये करना वो करना, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे सेम अल्फाबेट तो नहीं है। आइए, कितना सिंपल क्वेश्चन था और नंबरिंग होते ही वो कितना टफ बन गया हमारे लिए। चलिए आइए पहले इसको करिए। अच्छा, ये वैसे तो आपका एनालॉजी का क्वेश्चन नहीं है, ये अल्फाबेटिक सीरीज का क्वेश्चन है कि पहले ये वर्ड फिर ये वर्ड फिर ये वर्ड, तो फिर अगला वर्ड क्या आना चाहिए। सर मैंने भी नंबरिंग कर ली थी सर, कल वाले सभी सवाल कर लिए। चलिए जी, वेरी गुड। सर ये सवाल तो बहुत सारा तो नहीं है, ये 4, ये 2, ये 22। चलिए जी, ये क्वेश्चन करिए भाई। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर है। देखो क्या करना है आपको, जल्दी से नंबरिंग कर लेनी है, बस जल्दी से क्या कर लो, नंबरिंग कर लो। ये 2 हो गया सर, ये 26, ये 20, ये 18, ये 4, ये 2, ये 22, ये 20। आगे भी कर ही लो नंबरिंग, क्यों, क्योंकि ये लगातार आने वाली सीरीज ही तो है। तो ये कितना हो गया, 6, 4 भाई 24 और ये 22। अब जरा देखना, अच्छा यहाँ 2 से 4 और ये 4 से 6, सर 2 2 बढ़ रहे हैं। पहले लेटर से देखूं तो 2 बढ़ा फिर 2 बढ़ गया। अच्छा 26 से 2 बढ़ाओगे तो 2 पर ही तो पहुंचोगे। अरे जेड से 2 बढ़ाओगे ए और बी पर ही तो पहुंचोगे, बी से 2 बढ़ाओगे 4 पर। अच्छा 20 से 2 बढ़ाए 22, 22 से 2 बढ़ाए 24, 18 से 2 बढ़ाए 20, 20 से 2 बढ़ाओगे तो ये 22 है, 22 पर। कहने का मतलब लॉजिक ये है, 2 2 2 बढ़ रहे हैं बस। तो यहां से भी 2 2 2 बढ़ाकर यहां पर वर्ड आ जाएगा। तो यहां पर 2 बढ़ाओगे तो क्या आएगा, एफ से 2 बढ़ाकर एच, डी से 2 बढ़ाकर एफ, और भाई यहां एक्स से 2 बढ़ाकर जेड, और भाई 22 से 2 बढ़ाकर एक्स। तो एच एफ जेड एक्स, एच एफ जेड एक्स, ऑप्शन नंबर सेकंड। आइए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा मुझे उम्मीद है। क्या था इसका आंसर, जल्दी से बताइए, फटाफट स्पीड से करिए। पर ज्यादा अल्फाबेट्स दिखाई दे, देखना यहां सिर्फ 4 अल्फाबेट थे और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। इसका मतलब है दुगने हो गए। दुगने कब हो सकते हैं, जब एक ही लेटर 2 लेटर बना के हमें दे दे। जैसे यहां नंबरिंग करेंगे तो 4, ये 21, ये 14 और ये 5, और यहां देखना जरा 2 7 19 24 12 17 3 8। जरा देखना एक नंबर से, एक अल्फाबेट से 2 अल्फाबेट बनते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा ये 2 अल्फाबेट देखना जरा, 4 से अगर डी से 2 बनाए जाएं, 4 से 2 बनाए जाएं, तो 4 से अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो 2 पर पहुंच जाऊंगा, और 4 में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो 7 पर पहुंच जाऊंगा। ऐसे ही अगर मैं 21 से बनाना चाहूं तो 21 में से 2 घटाकर 19 पे आ जाऊंगा, और 3 जोड़कर मैं कहां पहुंच जाऊंगा, 24 पर। तो 19 24। ऐसे ही मैं 14 में से अगर 2 घटाऊंगा तो 12 पर, और 3 जोड़ूंगा तो 17 पर। तो 12 17।
ऐसे ही 5 में से मैं 2 घटाऊंगा तो 3 पर, और 3 जोड़ूंगा तो मेरे भाई 8 पर, तो 3 8। समझ में आ गया ना लॉजिक? क्या है कि एक अल्फाबेट नए 2 अल्फाबेट बना रहा है, पहला तो 2 कम करके और अगला 3 जोड़कर। सेम अप्लाई करो यहां पर भाई, तो के से भी 2 बनेंगे, एक तो 2 कम करके आई और एक 3 बढ़ाकर मतलब एन, आई एन। तो आई एन वाला कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3, यही सही है आपका जी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही एक और देख लीजिए आप, ये रहा, इसको करने की कोशिश करिए जल्दी से। सेम ही क्वेश्चन है कि कैसे स्पीड एन, एन में प्लस, क्या है कि एक अल्फाबेट नए 2 अल्फाबेट बना रहा है। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही एक और देख लीजिए आप, ये रहा, इसको करने की कोशिश करिए जल्दी से। सेम ही क्वेश्चन, वेरी गुड, कुछ बच्चों ने मेहनत की है घर से। जो आंसर 12 से 10 और 14 कैसे बनाए जा सकते हैं? हाँ जी, कर दिया आपने, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ बच्चों ने मेहनत की है घर से जो आंसर दे रहे हैं। चलिए जी देखिए भाई, जल्दी से देखेंगे तो ये क्या बोलने लग रहा है। आप देखिए इधर, नंबरिंग कर लें, कर लो जी। 12 9 19 20, इधर देखना जी, 10 14 7 11 17 21 18 22। अच्छा देखना, 12 से 10 और 14 कैसे बनाए जा सकते हैं? एक बार 2 माइनस करो, एक बार 2 जोड़ दो। ऐसे ही 9 से एक बार 2 माइनस, एक बार 2 जोड़ दो। 19 से 2 माइनस 2 जोड़ दो। 20 से 2 माइनस 2 जोड़ दो। ठीक है भाई, 2 घटाना 2 जोड़ना, 2 घटाना 2 जोड़ना। सेम अप्लाई करो भाई, पी से 2 घटाओगे तो भाई एन, और पी में 2 जोड़ोगे तो आर, एन आर। अच्छा यहां पर एल से 2 घटाओगे जी जे, और 2 जोड़ोगे तो एन, एन आर जे एन, एन आर जे एन। अच्छा यू से 2 घटाओगे तो भाई कहां पहुंचोगे? एस पर, और 2 जोड़ोगे अगर तो कहां पहुंचोगे? डब्ल्यू पर, एस डब्ल्यू। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है जी, समझ में आ गया आपके? चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए और जरा ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है आपको बताना है भाई। ये वाला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर क्या है फटाफट से मुझे बताइए जल्दी से। चलिए ध्यान से देखिए, नंबरिंग कर लीजिए पहले तो आप। ये क्या है? 7, ये 1, ये 20 और ये 5, ये 8, ये 24, ये 25, ये 24। अच्छा जरा लॉजिक देखो भाई, यहां 7 से 8 पर पहुंचने के लिए एक जोड़ा गया है। हाँ जी सर, अरे ये क्वेश्चन तो हमने पहले कर लिया था क्या? मुझे ऐसा लग रहा है। ए से 24 पर जाने के लिए 3 घटाए, कल कर तो लिया था, आई थिंक कल कर लिया था भाई ये क्वेश्चन तो। यहाँ 5 जोड़े हैं और यहाँ फिर कितने घटाए गए हैं? 7 घटाए। ये क्वेश्चन कल हो गया है, कल हमने कर लिया था, दोबारा क्यों कर रहे हैं हम भाई? चलिए जरा ये वाला क्वेश्चन देखिए भाई एक बार, ये वाला क्वेश्चन देखिए और इसको करने की कोशिश करिए स्पीड से। ये वाले का आंसर बताइए, इस वाले क्वेश्चन का अगर आपने किया है तो क्या आंसर आया है भाई आपका? बताइए स्पीड से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दीपू तो 1 3, ठीक है सर। अच्छा ये 20 5 18 9 1, और ये क्या हो गया जी? 5 24 6 और 23 2 21 6 24। यार लॉजिक लगाते हैं भाई, क्या लॉजिक लग सकता है? आखिरी से आखिरी पर जाना चाहें तो घटा कर ला सकते हैं, और कितना घटा के ला सकते हैं भाई? ये अभी हमने देखा था, 1 से 24 मतलब -3 करके। अच्छा 9 से भी 6 पर -3 करके, है ना? हाँ जी सर। अच्छा अगर मैं 18 से 21 पर जाऊं तो ये +3 करके, ठीक है भाई। ये 5 से 2 पर जाऊं तो -3 करके, ठीक है सर। 20 से 23 पर जाऊं तो +3 करके, और 3 से 6 पर जाऊं तो +3 करके। अच्छा 1 से 24 पर जाऊं तो -3 करके,
और 2 से 5 पर जाऊं तो +3 करके। एक बार दोबारा इसको मैं साफ साफ लिख देता हूं। इधर पहले से पहले पर गए +3 किया आपने, ठीक है सर। फिर a से x पर गए -3 किया। अच्छा, फिर 3 से 6 पर +3, फिर 20 से 23 पर +3, फिर 5 से 2 पर -3, फिर r से 21 पर +3, फिर 9 से -3 और फिर +3। भाई कोई लॉजिक लग रहा है? +3 -3 +3 -3 होना चाहिए, यहाँ लगातार 2 बार प्लस हो गया, फिर ये माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। सर कोई ना कोई तो लफड़ा है। यहाँ पैटर्न टूटा क्यों? एक बार प्लस एक बार माइनस होता तो चल जाता काम, लेकिन ध्यान से देखो, जहां जहां माइनस हो रहा है ना, वहां वहां एक खासियत आपको दिखाई दे रही है। क्या? ए है, यहां ई है, यहां आई और ए है। भाई यहां भी माइनस ही हो रहा है, प्लस नहीं हो रहा है एंड में। ए से माइनस हो रहा है 3, ठीक है। यहां भी -3, यहां भी -3। कहने का मतलब है यहां जहां वॉविल है वहां वहां -3, और जहां जहां कॉन्सोनेंट है वहां वहां +3 हो रहा है। ये लॉजिक लगाया भाई साहब यहां पर, तो सेम आप अप्लाई कर दो। फिर क्या है, आप जरा देखो, ये तो क्या है आपके पास कॉन्सोनेंट है ना, तो 3 जोड़ोगे जेड पर पहुंच जाओगे। बिल्कुल सर। अच्छा, ओ वॉविल है तो -3 करो, -3 करोगे तो कहां पहुंच जाओगे भाई? एल पर पहुंच जाओगे। अच्छा, यू -3 करो, -3 करोगे तो आर पर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो जेड एल आर आना चाहिए भाई। और फिर ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो कोई मिसप्रिंट हो सकता है। एक बार दोबारा आगे बढ़ के देख लेते हैं। अच्छा, एन, एन में +3 करेंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे? क्यू पर। अच्छा, डी में +3 करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? जी पर। एस में +3 करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? यू पर। ऐसा कोई ऑप्शन है? एस में +3 करेंगे तो वी पर। ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ जी, पहला ऑप्शन ऐसा है। तो बस यहां पर एल कर दो, मिसप्रिंट हो गया भाई, जेड एल आर आएगा, ये आएगा आंसर, ठीक है। 1 नंबर वाला ही होगा, 2 नंबर वाले में गलती है आगे, क्योंकि यहाँ एस नहीं होना, यहाँ आर होना है। यू से अगर 3 कम करोगे तो 21 से 3 कम करोगे 18 पे आ जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाएं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था भाई ये। चलो ये वाला क्वेश्चन देखिए भाई, ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करिए एक बार आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए स्पीड से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मेरा सही था सर, वेरी गुड। बताइए, बाकी लोग भी बताइए क्या आंसर आ। 11 ये 20। अच्छा, ये कितना हो गया भाई? ये हो गया आपके पास में 6। बताइए भाई जल्दी से, स्पीड से। चलो ध्यान से देखेंगे जी, इधर बोर्ड पे सब लोग ध्यान से देखिए भाई। पहले नंबरिंग करते हैं सर। 21, 2, 13 और ये 11, ये 20। अच्छा, ये कितना हो गया भाई? ये हो गया आपके पास में 6, 20, 24, 3, 5। लॉजिक लगाएं जरा, क्या लॉजिक लगाएं सर इसमें? हाँ जी। तो अगर मैं देखने लगूं तो यहाँ सर बड़ा छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये देखो यहाँ 20 से भी अगर आएंगे तो चलो आओ, कोई दिक्कत नहीं है सर, देखेंगे क्या होगा। देखना भाई, अगर मैं u से 6 पर आना चाहूं, 21 से 6 पर आना चाहूं, तो मुझे कितना कम करना पड़ेगा? 15 कम करना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं b से t पर जाना चाहूं तो मुझे कितना? 18 बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, 13 से 24 पर जाना है तो सर एक बार 15 कम हुआ, फिर 18 जुड़ा, फिर 15 कम करके देखना जरा। तो सर 13 में से तो 15 घटा नहीं सकते, तो मैंने क्या बोला था, जब प्लेस वैल्यू से बड़ी वैल्यू घटाने लगो तो आप 26 जोड़ के पढ़ा करो। 26 प्लस 13 कितने हो गए? 39। और 39 में से अगर आप 15 घटा दोगे तो 24 ही तो बचेंगे। सही है सर, 15 ही घट रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, इस बार 18 जोड़ के देखना जरा 11 में, तो 11 प्लस 18 का मतलब कितना हो जाता है सर? आप बोलेंगे 29। तो 29 का मतलब क्या होता है? इसमें से 26 की एक सीरीज तो अलग निकाल दो और बचे 3। तो 29 का मतलब 3 ही तो होता है, इसका मतलब है ये 18 जोड़ने पर मिला। अच्छा, 20 में से 15 घटा दो तो ये 5। लॉजिक मुझे समझ में आ गया, लॉजिक बड़ा प्यारा था।
जरा देखो, वैसे इतना बड़ा बड़ा देखो, कितना आजकल कुछ भी होने लग रहा है भाई साहब एग्जाम हॉल में। कैसे सर? अरे मिटा दे भाई, काहे नहीं मिटा रहा है? एग्जाम हॉल में देखना कैसा कैसा लॉजिक लग रहा है। ये बोल रहा है पहले 15 घटाओ, फिर 18 जोड़ो, फिर 15 घटाओ, फिर 18 जोड़ो, और फिर 15 घटाओ। कितने बड़े बड़े नंबर जोड़े और घटाए जा रहे हैं। ठीक है सर, चैप्टर का नाम सही करवा दो। करवा देंगे भाई, तू यहाँ पढ़ाई पे ध्यान दे यार। अजीब तरह की दिक्कतें पैदा हो जाती हैं हमारी क्लास में। देख रहे हो चैप्टर, अबे चैप्टर के नाम से क्या खीर खानी है? कुछ ध्यान देना, कंटेंट वही पढ़ा रहा हूं ना जो पढ़ाया जा रहा है। चैप्टर का नाम कर दो सर, चैप्टर का नाम। ले भाई, चैप्टर का नाम अभी करा देते हैं हम तेरे को। चैप्टर का नाम चेंज हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा? वो टेक्निकल टीम का काम है भाई, टेक्निकल टीम का। जब तुम मुझ पर उस चीज का प्रेशर बनाते हो ना, तो मेरे को गुस्सा आता है, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है। नहीं तो मेरे हाथ में होता तो मैं सब कुछ खुद कर लेता। तुम लोग इस पर ध्यान दो ना, पढ़ाई पर, वो हो जाएगा। एक दिन में बैठ के कोई भी कर देगा, जिस दिन टेक्निकल टीम फ्री होगी उस दिन। इस पर ध्यान दो यार, कहां फालतू की बातों पे। और आधा घंटे से कमेंट कर रहा है भाई मेरा, आधा घंटे से बस एक ही चीज पे लगा पड़ा है, चैप्टर का नाम चेंज कर दो सर, चैप्टर का नाम चेंज कर दो, चैप्टर का नाम चेंज। तुझे ये नहीं पता चल रहा चैप्टर चला जा रहा है, कॉन्सेप्ट भूल जाएगा, इसके सीख ही नहीं पाएगा। क्योंकि हर बार तू टाइप कर रहा है जो चीज, उसमें तेरा दिमाग तो वहां है ना। तो तू पढ़ कहां रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूं? चलिए इधर आइए, सेम चीज यहां अप्लाई करो। पहले आप 15 घटाओ, तो आप बोलेंगे सर बी में से कैसे घटा दें 15? बी की प्लेस वैल्यू तो 2 होती है, अब 2 में से 15 कैसे घटाएं? तो मैंने बोला 2 को 2 मत पढ़ा ना, 2 को पढ़ के आप 26 प्लस 2 मतलब 28 पढ़ भाई, और 28 में से 15 घटा दीजिए। तो फिर कितना आ गया भाई 28 में से 15 घटाकर? तो अब आप बोलेंगे सर ये तो 13 आ गया। तो 13 पर क्या आता है? एम। तो पहला एम लेटर बन गया। अच्छा 5, इस बार 18 जोड़ो इसमें, 5 और 18 23, 23 का मतलब डब्ल्यू, एम डब्ल्यू, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जरा इसको करने की कोशिश करिए भाई, ये वाला क्वेश्चन करिए स्पीड से। भैया कॉमा लगा होगा, करिए जरा। कर दिया भाई? चलो इतना टाइम बहुत है अभी आपके लिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम तो हम घर के लिए आपको दे ही चुके हैं। आइए जी देखते हैं, नंबरिंग करके देखते हैं भाई। ये 21, ये 16, ठीक है सर। ये क्या है आपके पास में? 18, 9, 7, 8 और ये 20। इधर देखना 16, 21, 22 और ये 5, ये 11, ये 20 और ये आपका 8। यार देखना, मुझे ना कुछ कुछ चीजें सेम सेम सी लग रही थी यहाँ पे, इसलिए मैं थोड़ा देर के लिए रुका। कौन कौन सी? ये दोनों चीजें देखना, यहाँ P और ये U है। अच्छा यहाँ ये इधर T आ गया और ये H आ गया, ऐसा ही कुछ है क्या? हाँ जी सर। अच्छा बीच वाले 3 में चेंज है, कैसे सर? ये आपको बढ़ाया गया है, कितना बढ़ाया गया है? ये आपका 4 बढ़ाया गया है, ये 4 घटाया गया है, और फिर ये 4 बढ़ाया गया है। कहने का मतलब है पहले 4 बढ़ाया यहाँ, फिर 4 घटाया, फिर 4 बढ़ाया। स्टार्टिंग के 2 और एंड के 2 सेम है, बस उनको पलट के लिख दिया है। ठीक है भाई, चलिए तो फिर सेम यहां करो, ये E और ये D, ऐसे यहां Y और ये O। अब इन तीनों में से पहले 4 जोड़ो, तो S में 4 जोड़ोगे तो कहां पहुंच गए? W पर। अच्छा T में से 4 घटाओ तो कहां आ जाओगे? P पर। तो यही आपका आंसर है फिर तो। यही है या नहीं? यही होना चाहिए बिल्कुल। ये नहीं, पहला वाला, पहला वाला ये रहा।
ई डी आना चाहिए, यहाँ डी ई है, ये गलत है, ये सही है, पहला फर्स्ट आपका एकदम राइट आंसर है भाई। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जरा इसको करने की कोशिश करिए। ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा और करते हैं भाई, क्या कह रहा है आपसे। इधर देखना भाई, हाँ जी मेरे भाई, चलिए जी क्या किया आपने इस क्वेश्चन में जरा देखते हैं भाई। तो नंबरिंग तो आपने कर ही ली होगी, हाँ जी सर, क्या है 25 है, ये आपका 15 है, ये आपका भाई 21 है और ये आपका 18 है। इधर देखना भाई, ये 24 है, ये 16 है, ये 5 है, ये 10 है। अब जरा लॉजिक लगा के देखना भाई, क्या लॉजिक लगता हुआ नजर आ रहा है आपको यहाँ पर। अच्छा अगर हम इधर से देखें तो भाई यहाँ पर हमको एक घटता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पे हमको एक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है सर, अच्छा यहाँ पर जरा देखें हम तो ये 21 से 5 और ये 10 होता हुआ नजर आ रहा है। कोई लॉजिक लग रहा है इसका ऐसा? हाँ जी, इसमें ऐसा तो कोई लॉजिक मुझे लगता हुआ नजर आ नहीं रहा। यहाँ देखना, इसको भी साथ में लिख लो, जब कभी कभी कंफ्यूजन हो तो ऐसे लिख लिया करो। 15 और ये क्या है भाई आपके पास में 14 और ये कितना है 5। इधर देखना फिर, यहाँ ये 19, ये 16, ये 12 और ये आपका 23। तो जरा देखना ये लॉजिक तो यही है सर। कैसे कि यहाँ से पहले आपको एक घटाया गया और यहाँ पर एक जोड़ा गया। सेम यहाँ हमने किया था, इधर भी तो यही किया था सेम। क्या कि सर यहाँ पर हमने क्या किया था, एक घटाया था और इधर एक हमने जोड़ दिया था। ठीक है सर। अच्छा यहाँ 21 से 5 हो रहा है, यहाँ 14 से 12 हो रहा है, तो 21 से 5 कैसे हो सकता है? 21 से 5 करने के लिए हमें कुछ तो घटाने पड़ेंगे भाई। क्या करना पड़ेगा जरा देखना, अपोजिट के आसपास बैठ रहा है। हाँ जी बिल्कुल अपोजिट के आसपास बैठ रहा है, जरा ध्यान से देखो। ये 21 और 5 26 होते हैं, जबकि अपोजिट के लिए 27 करना चाहिए था। तो यू का अपोजिट होता है एफ और ये ई है, तो अपोजिट से एक कम है ये। अच्छा ऐसे ही 18 भाई, आर का अपोजिट होता है क्या, आई, तो ये अपोजिट से एक ज्यादा है। यहां नॉर्मली एक घटाया एक जोड़ा, फिर अपोजिट किया एक घटाया अपोजिट किया एक जोड़ा। ऐसे भाई एन का अपोजिट होता है एम और ये एक एम से कम है, मतलब अपोजिट करके भाई क्या कर दिया, एक घटा दिया और यहां अपोजिट करके एक जोड़ दिया। लॉजिक ये है भाई, बात समझ में आई है? लॉजिक क्या है, सेम यहां अप्लाई कर दो आप। यहां क्या अप्लाई करना है आपको, पहले तो बी से एक कम करो ए और भाई फिर ए से एक बढ़ाओ बी, ए बी, तो यही आपका आंसर है, ये रहा सेकंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए और जरा इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं भाई। ये क्वेश्चन करने की कोशिश करिए स्पीड से जरा। करिए 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 भाई, फटाफट से करिए स्पीड से जरा। क्या लॉजिक लगा होगा इस क्वेश्चन में? देखो नंबरिंग करें, 6 1 9 18 और ये 25। इधर 17 24 8 5 और ये आपका 26। देखो भैया देखो, जल्दी से देखो 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 क्या लॉजिक लग सकता है। अच्छा जरा देखें तो यहाँ 25 से 26 एक जुड़ रहा है, लेकिन फिर 18 से 5 बहुत घट गया। तो जरा यहाँ लॉजिक लगा के देखते हैं।
25 से 17 पर आने के लिए आपको कितना घटाना पड़ेगा? अगर घटाना पड़ा तो 5 और 3 8 घटाने पड़ेंगे। अच्छा सर 18 से 24 पर जाने के लिए अगर जोड़ना पड़ा तो 6 जोड़ना पड़ेगा। 9 से 8 पर आने के लिए 1 घटाना पड़ रहा है। ये भी कोई लॉजिक नहीं लग रहा सर, ये तो कोई लॉजिक नहीं है। अगर ये लॉजिक नहीं है तो फिर कौन सा लॉजिक हो सकता है? जरा ध्यान से देखो भाई, क्या हो सकता है? अच्छा इससे आखिरी वाला 1 जोड़ रहा है, फिर ये नहीं, ये भी नहीं होगा, तो फिर क्या हो सकता है? जरा देखना भाई, इनको जोड़कर देखना जरा। 17 और 6 कितने हो रहे हैं? 17 और 6 23 हो रहे हैं ना, 23। ये कितने बैठ रहे हैं भाई? 23। अच्छा, और 24 और 1 ये बैठ रहे हैं 25 सर। और ये 9 और 8 ना जी, ऐसा भी कोई लॉजिक नहीं लग रहा इसमें, ये भी कोई लॉजिक नहीं लग रहा। अपोजिट से जरा देखना, अपोजिट का कोई लॉजिक बैठ रहा है? अपोजिट से या घटाकर देखना जरा, घटाकर कोई लॉजिक लग रहा है? तो अगर इस एफ में से मैं 6 घटा दूं, इसमें से 6 घटा दूं तो जेड पर पहुंच सकता हूं, बिल्कुल सर। और इसमें फिर 4 जोड़ दूं तो मैं 5 पे पहुंच सकता हूं, फिर 1 घटाना नहीं सर, ये भी कोई लॉजिक नहीं लग रहा। तो फिर यहां भी लिख के देख लो एक बार, हो सकता है इससे कुछ पैटर्न बैठ जाए। 2 2 1 और भाई यहां पर 14 और ये आ गया आपके पास में जी 4 और ये 19, 3 18 13 1 और ये 26। अब जरा लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं भाई कि लॉजिक बैठ क्या रहा है इसमें। 2 से 1 2 जोड़कर 3, 1 से 18 पे जाकर कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा भाई इसमें। कोई लॉजिक बैठ रहा है आपका? 19 14 से 13 25 से 26। कोई लॉजिक लगता हुआ दिख रहा है भाई इसमें? है कोई लॉजिक? ऑप्शन नंबर 1 कैसे आ रहा है जी? जरा देखना यहाँ 6 से कितना कम हुआ है, ये 5 कम हुआ है, ये कितना बढ़ गया है, ये भी कोई लॉजिक नहीं है भाई। एक मिनट, इसको इधर लिख के देखना, FAIRY, ठीक है। इसकी प्लेस वैल्यू 6, इसकी 1, इसकी 9, इसकी 18 और इसकी 25। क्या हो सकता है इसमें और लॉजिक? जरा अगर हम देखने बैठे हैं तो इसके अगर मैं इसके पहले अपोजिट पर जाना जरा, या इसको अरेंज करके देखें जरा एक बार, इसको एक बार अरेंज करके देखें कि क्रम से अगर लगा के देखें तो यहाँ 25 आना चाहिए, यहाँ 18, यहाँ 9, यहाँ 1 6, यहाँ 1 आना चाहिए। 1 से 1 कम करेंगे तो 26 पे आ जाएंगे, 6 से 1 कम करेंगे 5 पे आ जाएंगे, 8 से 1 कम कर 9 से 1 कम करेंगे 8 पे आ जाएंगे। अच्छा इन दोनों में क्रॉस करके देख लेते हैं यहाँ पर, कैसे कि ये आपका 17 और ये आपका 24, ऐसे तो अरेंज होता हुआ दिख रहा है भाई। अच्छा इसमें भी सेम ऐसे अरेंज करके जरा देखना, पहले 19, ठीक है सर, पहले 1 था ना, क्या था सबसे आखिरी में हमने 1 लिया, फिर हमने 2 लिया, ठीक है भाई लॉजिक मिल गया। फिर यहाँ पर 4 लो, फिर यहाँ पर आप 14 लो और यहाँ पर 19 लो। 14 से 1 कम करना है, ओए होए 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 होए, 3 आ रहा है ना ये यार। 19 से 1 कम करना है 18, एक एक कम करके तो है लेकिन कोई सही पैटर्न नहीं बैठ पा रहा। एक एक कम वाली सारी संख्याएं हैं, एक एक कम वाली सारी संख्याएं हैं, तो जरा देखना 17 21 5 5 14, एक एक कम वाली
सारी संख्याएं हमारे पास हैं, तो 5 से एक एक कम डी, 2 बार डी आना चाहिए, 2 बार डी सम में है सर, लेकिन अरेंज कैसे करें? 13 भी होना चाहिए, 13 वाला भी है सर, एम सब में है। गेम सारा भैया अरेंजमेंट का है, इसमें सब में एक एक कम तो हो रहा है, इतना हमें पता है, लेकिन यहां देखना ए का एक कम होकर ये सबसे आखिरी में चला गया। अच्छा, फिर इसका एक कम होके दूसरे नंबर पे आ गया। ओके सर, फिर भाई क्या हुआ, इसका एक कम होके यहां आ गया और इसका कम, ओके ओके भाई। अच्छा, इसका एक कम होके आपका यहां आ गया और इसका एक कम होके यहां आ गया, इसका एक कम होके सेम जगह पर रहा। ठीक है भाई, ये लॉजिक है यार, कितना घुमाया गया है बताइए, हैं? चलिए जी, इसका एक कम होके यहां और इसका एक कम होके यहां पर है, सेम पैटर्न पे लगाइए भाई। इसका एक कम होके आना चाहिए सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट मतलब पी, और इसका एक कम होके सबसे आखिरी में आना चाहिए भाई, कौन? टी। ठीक है, बिल्कुल सर, टी पी ऑप्शन खत्म, डी है भाई। इसका एक कम होके यहां पर डी आ जाएगा, और फिर भैया इसका एक कम होके कहां आने लग रहा है? आप बोलेंगे सर इसका एक कम होके यहां आ जाएगा एन का एम, और इसका एक कम होके यहां आ जाएगा डी। ये कहानी है भाई, अपोजिट और एक लेस किया है। अच्छा, ऐसे किया है क्या? ऐसे भी कर सकते हो क्या? ये लॉजिक भाई हमारा बैठ गया अभी, ठीक है। यही है सही तरीका, यही है, सब में से एक एक कम किया गया है, लेकिन एक पैटर्न के थ्रू किया गया है। और वो पैटर्न क्या है, जरा दोबारा से मैं आपको यहां लिख के दिखा देता हूं। पैटर्न ये है, इधर देखो भाई, देखो ये वाली चीज जो है यहां गई और ये वाली चीज यहां आई, ये सेम यहां रही, ठीक है भाई, और ये वाली चीज आगे गई और ये वाली चीज यहां आई, ये वाला पैटर्न है इसमें एक। ठीक है, क्लियर हुई बात? समझ में आ गया क्या पैटर्न है? तो वही पैटर्न फॉलो करना है, फिर सब में है एक एक ही कम। अच्छा, आइए जरा इस क्वेश्चन को करते हैं भाई, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं जरा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और करने की कोशिश करिए। एग्जामिनर वांट अस टू लीव दिस। भाई मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं ना, मैं आपको पहले भी बता रहा हूं कि जो टफ क्वेश्चन थे ना, जिनके पैटर्न अच्छे खासे थे, जिनमें बच्चा को टफ लग सकता है, मैंने वही लिए हैं। देखो मेरा मानना है टीचर का काम एक ऐसा काम होता है कि बच्चे को वो क्वेश्चन कराए जो बच्चे कुछ सीखने को मिले। अगर मैं वो सरल सरल से सारे क्वेश्चन लेके आ जाता ना, तो हो सकता है मुझे भी टफ नहीं लगते, मैं बड़ा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करता चला जाता क्लास में, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है ना, और आपको भी मजा आ रहा होता, लेकिन आप उसमें कुछ सीखते नहीं। ठीक है, वो हलवा क्वेश्चन आप भी कर लेंगे, आज भी कर लेंगे, कल भी कर लेंगे, और एग्जाम में भी कर लेंगे। तो टीचर का काम होता है बच्चे को ना, जो ऐसी चीजें हैं जिनमें बच्चा अटक सकता है, वो चीजें क्लास में डिस्कस करना। तो इसलिए जितने भी क्वेश्चन मैंने एनालॉजी में लिए हैं ना, उनके अच्छे खासे पैटर्न ही हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो आप अपनी स्क्रीन पर, यहां देखना भाई, बहुत सारे अल्फाबेट्स थे और यहां अल्फाबेट्स कम हो गए। अच्छा, यहां कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है ना, 3 और 3 6 7 8 9 10 11 है, 11, और यहां कितने रह गए भाई? 5 रह गए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होने का एक तरीका तो यह है कि एक छोड़कर एक से कोई लॉजिक लगाया जाए। जरा देखना भाई, अगर मैं बात करूं तो एक छोड़कर एक से कोई लॉजिक लगाया जा सकता है। तो नंबरिंग कर लें पहले, 18 5 19 16 15 14, और ये आपका जी 19, ये 9, ये 2, और ये 12, और ये 5। यहां भी नंबरिंग कर लो, 11 8 13 15, और ये 4। अब जरा देखो भाई, अच्छा अगर मैं यहां पर देखूं तो मुझे एक लॉजिक तो ये लग रहा है कि इस ई से, मतलब 5 से एक कम करके यहां अरेंज कर दिया गया हो। ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। या फिर ऐसा हो सकता है कि सर पहले वाले को छोड़ ही दो और दूसरे वाले को इधर से एक कम करके यहां अरेंज कर दिया हो। भाई इसमें से एक कम करो तो डी बन गया, और उसको सबसे आखिरी में जाके अरेंज कर दिया। फिर इसको छोड़ो और 16 से एक कम करके यहां 15 पर अरेंज कर दो, बिल्कुल सर।
फिर इसको छोड़ो और 14 से 1 कम करके 13 अरेंज कर दिया गया हो। बिल्कुल सर, ये तो लॉजिक बैठ गया। फिर इसको छोड़ो और 9 से 1 कम करके 8 पर अरेंज कर दो H को। फिर B को छोड़ो और 12 से 1 कम करके 11 को अरेंज कर दो भाई। ये लॉजिक तो एकदम सटीक है सर। सेम पहले को छोड़ो और E से 1 कम करके D को अरेंज कर दो। फिर इसको छोड़ो S से 1 कम करके R को अरेंज कर दो। फिर I को छोड़ो T से 1 कम करके S को अरेंज कर दो। फिर I को छोड़ो V से 1 कम करके U को अरेंज कर दो। सेम लॉजिक यहां लगा दीजिए। C को छोड़ो L से 1 कम करके अरेंज करो भाई, क्या आएगा पीछे से K, और इतने पर ही क्वेश्चन सॉल्व। ये रहा। क्या बात समझ में आ गई है? ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर हो गया। सेम पैटर्न पर एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस वाले क्वेश्चन को जरा करने की कोशिश करिए। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है कि आगे ज्यादा अल्फाबेट्स हैं और पीछे कम अल्फाबेट्स रह गए। करिए जल्दी से भाई इस क्वेश्चन को। भाई ये वाला क्वेश्चन ना बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा है। देखते हैं इस क्वेश्चन को जरा। नंबरिंग करते हैं पहले। 18, 8, 9, 14, 15 और ये 3, ये 5, ये 18, ये आपका 15 और ये मेरे भाई 19। इधर भी कर लो। 19, 11, 17, 7 और ये आपके पास 23 और ये आपका 25। अब जरा लॉजिक लगाओ। कोई लॉजिक लग पा रहा है? सर 18 से 1 बढ़ाकर 19 कर सकते हैं। बिल्कुल सर। फिर सर, फिर 9 से 2 बढ़ाकर 11 कर सकते हैं। बिल्कुल सर। फिर 2 बढ़ाकर, नहीं सर पहले 1 बढ़ाया है तो फिर 2 बढ़ाया, फिर 3 बढ़ाकर देखो ना, तो 3 कहां से बढ़ेगा सर? 3 तो फिर 9 14 से बढ़ जाएगा, 3 17। फिर क्या करें? फिर अगली बार में 5 बढ़ाओ, 4 बढ़ाओ, तो 4 कहां से बढ़ाएं? फिर 3 से बढ़ाओ 4। इसका मतलब है इसमें कोई अल्टरनेट वाला लॉजिक नहीं है कि एक छोड़कर एक उठाना है। इसमें बढ़ाने का लॉजिक है, कहीं से भी उठे बस बढ़ता क्रम में जाए। जैसे देखो 18 से 1 बढ़ा के 19, फिर यहां 9 से 2 बढ़ाकर 11, फिर यहां 14 से ही लगातार ही, कोई बात नहीं, 3 बढ़ाकर 17, फिर यहां 3 से 4 बढ़ाकर 7, फिर 18 से 5 बढ़ाकर 23 और फिर 19 से 6 बढ़ाकर 25। बात समझ में आई है? कोई ऐसा पैटर्न नहीं है कि एक छोड़ा है फिर यहां 2 लगातार हो गए, फिर एक छोड़ा, फिर एक छोड़ा, ऐसा कोई नहीं पैटर्न। यहां पर आजमा के देखो, नहीं तो देखो 13, 15 और ये 13, ये 5, ये 14, 20 और ये आपका हो गया जी 15, ये हो गया 21, ये हो गया 19। 14, 15, 8, 24, 26। जरा देखो 13 से 1 बढ़ा के 14, फिर यहां एक छोड़ के 13 से 2 बढ़ाकर 15, फिर 5 से 3 बढ़ाकर 8, फिर 20 से 4 बढ़ाकर 24, फिर यहां पर सीधे सीधे फिर अब 21 से 5 बढ़ाकर 26। बात समझ में आ गई है? क्लियर हुई है बात? समझ में आ गया सबके? तो सेम आपको यहां अप्लाई करना है। ये 8 है, ये 1 है, ये 18 है, ये 1 है, 19 है, 19 है, 13 है और ये आपका 5, 14 है, 20। सबसे पहले 1 बढ़ाओ, तो 1 बढ़ाओगे 9, 9 मतलब आई। ठीक है सर। आई किस किस ऑप्शन में है? इसमें और इसमें, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए, बात आई की बची। अब 2 बढ़ाओ, तो सर 2 कहां से बढ़ा सकते हैं? 1 से 2 बढ़ाएंगे तो 3, 3 सर यहां है ही नहीं, यहां तो टी है या एस है, मतलब 20 है या 19 है, तो सर फिर 20 वाला इससे ही 2 बढ़ाकर आ सकता है 20। हाँ जी सर। फिर अब मुझे 3 बढ़ाना है, तो इस 1 में ही 3 बढ़ा दूं तो 4 हो जाएगा, मतलब डी।
फिर इस बार 5 बढ़ाना है, तो 19 में 5 बढ़ा दें, 4 बढ़ाना है, 1 2 3 बढ़ चुके हैं ना, 4 बढ़ाना है, तो 19 में 4 बढ़ा दें, 23 मतलब W। फिर सर इस बार बढ़ाना तो 5 है, लेकिन 5 इनमें से तो बढ़ाकर 10 J नहीं बन पाएगा, तो फिर 5 में 5 बढ़ाओ, J बन जाएगा 10। फिर Z कितना बनाना है आपको 26, तो 6 बढ़ाना है, तो इस 20 में 6 बढ़ाओ। फिर कहने का मतलब क्रम ये है, लॉजिक ये है, पहले +1 फिर +2 फिर +3 फिर +4 फिर +5 फिर +6। अब कहां से हो रहा है, करते चले। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भाई ये। क्या बात समझ में आई है आप लोगों के, क्लियर हुआ है मेरे भाई? यहां तक कौन हो दिक्कत परेशानी असुविधा हो तो मुझे बताइए जल्दी से। हाँ जी, अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, ठीक है, इसमें अभी क्वेश्चंस कुछ और बचे हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये रहा, जरा इसको देखो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भाई, इसको देखना, ये क्वेश्चन कितना आसान है। देखो यहां क्या कह रहा है, प्लेस वैल्यू लिख दो, ये 4 है, ये 2 है, ये 9 है, ये 3 है, ये आपका 16 है, ये 4 है, और ये तो बहुत ही आसान था। क्या है कि दूसरे नंबर का स्क्वायर है पहला, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो सेम ऐसा ही लॉजिक ढूंढो, ये 5 और ये 25, तो यही सही है सर। अच्छा ये 5 और ये 24 नहीं है सर सही, ये 4 और ये 25 नहीं है सर सही, ये 5 और ये 26 ये भी सही नहीं है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये लॉजिक होना चाहिए। कितना मुश्किल है सर? बेटा मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस का गेम है सारा, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं कह सकते आप इस चीज को, मुश्किल कहना भी नहीं है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन क्या है ना, ये असलियत में ना वर्ड एनालॉजी है और यहां डाल दिया है। आप लोग लगे पड़े होंगे लॉजिक ढूंढने में, लॉजिक ढूंढने में, बोले क्या करें कैसे करें, लेकिन ये है क्या भाई, ये ना वर्ड है एक जिसको उल्टा लिख दिया गया, ये रफ है, ROUGH रफ, और ये उल्टा लिखा हुआ है स्मूथ। तो भाई ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं, रफ और स्मूथ, ठीक है भाई। ऐसे ही यहां पर आपको क्या दिया है, टेंडर, TENDER, ये आपको टेंडर दिया है। टेंडर का मतलब पता है क्या होता है, मुलायम, मुलायम होता है टेंडर। तो इसके अपोजिट में कोई चीज कैसी आएगी, हार्ड या रफ, ठीक है भाई, या टफ, ठीक है जी। तो फिर टफ वाला चाहिए, लेकिन उल्टा लिखा होना चाहिए, तो ये रहा टफ, उल्टा लिखा हुआ। बेटा ये कोडिंग डिकोडिंग नहीं है, ये एनालॉजी है, ये है एनालॉजी। कोडिंग डिकोडिंग कभी भी ऐसे नहीं लिखा आता, ये एनालॉजी का सिंबल होता है, ये वाला अनुपात और समान अनुपात, ठीक है ना। रेशियो और प्रपोर्शन जब आपको दिख जाए तो समझ जाइए ये एनालॉजी है। ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर। अब आप कहेंगे सर कोई अंतर है कोडिंग डिकोडिंग में और एनालॉजी में? कोई खास अंतर नहीं है, ठीक है। अल्फाबेटिक एनालॉजी अल्फाबेटिक कोडिंग डिकोडिंग जैसी ही होती है, ठीक है। चलिए तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है यहां तक आपके समझ में सारी चीजें आई होंगी, क्लियर है बात। चलिए अब आगे बढ़ेंगे कल, और कल की क्लास में थोड़ा सा और आगे की चीजें हम समझे होंगे, ठीक है। जिनके कम समझ में आया है वो इन चीजों को बार बार देख लें और बार बार देखें कि मैंने कैसे पैटर्न को पकड़ा है, कैसे किया है, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए।